ऐसे श्री राम जी ने शिव को याद किया। बुद्धि तीक्ष्ण और हृदय कोमल, ये दोनों प्राप्त करना हो शिव तत्व की शरण में जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण भी जब शिवमय हो गए तभी वो शिव तत्व में रह कर के उन्होंने गीता का उपदेश किया। जहाँ केवल उल्लास है वही कैलाश है। सर्वम शिवमयम जगत, माने इस दुनिया के कण कण में शिव का आवास है, निवास है। उस शिव तत्व को अपने भीतर जागृत करने के लिए महाशिवरात्रि। पुराणों में कहानी है, शिव एक ज्योति के स्तंभ रहे। ब्रह्मा और विष्णु शिव के आदि और इनके अंत ढूंढने गए, सिर और पांव को ढूंढने चले। हजारों साल बीत गया, युग बीत गए, थक गए, ना पांव मिला ना सिर मिला। तो फिर वापस जब लौट के आए दोनों, तो ये निष्कर्ष समझ में आया दोनों के, ना पांव है ना सिर है, मन ना कोई आदि है ना कोई अंत है, काल के अतीत है, काल के काल है, महाकाल। वो शिव तत्व सब जगह है। इसका प्रतिपादन के लिए भारत में सदियों से शिव तत्व को शिवलिंग के रूप में आराधना करते आ रहे हैं। बाहर की जो भी पहचान है, अस्तित्व है, उन सब का मूल, उन सब का सार शिव तत्व है। शिव है तो संसार, शिव ना हो तो ना संसार है ना कोई सार है। तो जीवन का सार, जीवन का आधार शिव तत्व है। उसको अपने ध्यान में अनुभव करें, ध्यान की गहराई में, खाली होके ध्यान की गहराई में अनुभव कर सकते हैं। जहाँ केवल उल्लास है वही कैलाश है। जहाँ ध्यान करते हैं, जहाँ शिव जी के सानिध्य महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वहाँ सब कैलाश हो जाता है। सब लोग तृप्त बने रहे, तृप्त हो जाइए, मन में प्रसन्नता, तृप्ति झलके, और ये विश्वास, ईश्वर मेरे अपने हैं, हमारे पास हैं, मुझ में हैं। यही वेदांत सार है, यही जीवन का आधार है। जो वेदांत का सार है वही जीवन का आधार। तो ऐसे मन में तृप्त हो जाए, फिर बाकी सब तो होता रहता है, मिलता रहेगा, कोई कमी नहीं होती। खाली कोई जाते ही नहीं उसके दरबार पे जो आता है, और सारा संसार उसी का दरबार। शिव जी सब पसंद करते हैं, बेलपत्र उनको पसंद है, धतूरा भी पसंद, सब कुछ शिव तत्व के लिए बहुत प्रिय है। दो बात बहुत आवश्यक है यहाँ हम लोग को ध्यान देना। गंगा के बिना शिव जी ने गंगाधर हो ही नहीं सकते, इसलिए जल संपन्न मूल को संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जहाँ भी पानी है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ पानी होना ही होगा। इसलिए आज नदियों का पुनरुज्जीवन करने का काम अपना लिए हैं। वृक्ष के साथ शिव जी का संबंध बहुत गहरा संबंध। हर साल कम से कम 5 वृक्ष का आरोपण करिए। जो 3 अवस्थाएं हैं हमारे जीवन में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सपना देखना, गहरी नींद और जागृत अवस्था, ये तीनों अवस्था के परे एक चौथी अवस्था है, उसको तुरीय कहते हैं। चौथी अवस्था वही शिव तत्व है, इसलिए कहते हैं शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञया। ये मनमानी बात नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। सदियों से लोगों ने अनुभव किया है, आज भी हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी का अनुभव में कभी हुआ था अब नहीं, ऐसा नहीं, आज भी हमारे अनुभव गम्य है।
अनुभव कर सकते हैं। क्या? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों से परे, तीनों से अलादा एक जो अवस्था है, चेतना है, वो कैसे हो सकता है? उसी को ध्यान कहते हैं। आप ध्यान में जब बैठते हो, आप जागे हुए हो, सो भी नहीं रहे हो और भीतर से होश भी है, मगर बाहर का कोई चीज़ भास भी नहीं है। जहाँ होश भी है और कुछ भास भी नहीं हो रहा, ऐसी एक मधुर अवस्था ध्यान की है, उसी को तुरीय कहते हैं। चौथी अवस्था, पहले पहले खाली होता मन। सबसे शुरू में क्या बैठते हैं तो सारे विचार आते हैं, अच्छे बुरे सभी विचार, और आके वो सब निकल जाते हैं, छट जाते हैं। जैसे बादल छट जाता तो नील गगन दिखता है, ऐसे विचार छट गए तो मन शांत हो जाता है। उस शांत मन के पर, उसी की गहराई में जरा जरा सा जाने लगते हैं, तो वो जिसको हमने पढ़ा है, सुना है सब जगह, वो अपने अनुभूति में आ जाती है। तब यही सच बाकी सब कुछ झूठ लगता है, यही सच है, क्यों? ये कभी बदलता नहीं है। अपने भीतर कोई ऐसी चीज है जो बदलती नहीं, कभी मिटती नहीं है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को शिव तत्व कहते हैं। और वही चीज सब जगह है तो उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। शिव तत्व में हम सब गोता लगाते रहते हैं। तो ये ध्यान गम्य है, मैंने ध्यान से मिलता है। तो एक तो विश्वास रखना, शिव मेरे हैं, मेरे साथ है, मेरे भीतर बाहर व्याप्त है, साथ है और व्याप्त है। अपना संबंध जोड़ना, मेरे अपने। आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बातें कही है कि आत्मा त्वम गिरिजा मति ही। शिव की पूजा करते 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 शिवमय हो गए। आप कहते हैं कि मेरी आत्मा ही शिव है, मेरे मति, मेरी बुद्धि जो है ये गिरिजा है, ये पार्वती है, उमा है। सहचरा प्राणा, शिव जी के साथ जो परिवार है, जो चल रहे हैं, वो प्राण है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, यह मेरा शरीर ही आपका मंदिर है, शिव जी का देवालय है, मंदिर है। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राण शरीरं गृहम् पूजा ते विविधोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तव राधनम। ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, शरीर पूजाते विविधोपभोग रचना, जो भी हम उपभोग करते हैं, भोजन करते हैं, ये सब तेरा ही पूजा है, तेरी पूजा। निद्रा समाधि स्थिति, समाधि और निद्रा में बहुत एक नजदीक का संबंध है। निद्रा में भी हम गुम हो जाते हैं, कुछ भास नहीं होता। समाधि में भी हम घूमते मगर होश रहता है। समाधि और निद्रा का बहुत नजदीक का संबंध है। मैं हूँ ये गल के हैपन का अनुभूति, ये समाधि सिर्फ है, सब चैतन्य है, सब जीता जागता चैतन्य, और कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ये अनुभूति समाधि है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जहाँ भी मैं चलता हूँ तेरी परिक्रमा कर रहा हूँ, तेरी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ वो तेरी स्तुति है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, और जो जो काम मैं करता हूँ वो सब
तुम्हारी आराधना है। ये वेदांत, वेद से वेदांत तक जाने का ये प्रथा प्रक्रिया है। जीवन का पूर्ण रूप से खिलना हो तो वेदांत में आना, और वेदांत में ही है कि ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, फिर उससे समाधि से उठे कि तब भी समाधि की स्थिति बनी रहती है, छूटती नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा गीता में यही बात, योगस्थ कुरु कर्म, योगस्थ हो जाओ, समाधिस्थ हो जाओ, ध्यानस्थ होके फिर सब काम करते रहो, जो भी समाज में तुम्हें करना काम करते रहो। हाँ, मगर योगस्थ होने के लिए थोड़ा सा छोड़ना तो पड़ेगा। सब थोड़ा छोड़ के अंदर जाओ, ध्यान में बैठो, बार बार रघुवीर सवार। हनुमान जी का भी कहते थे, बार बार समाधि लगाया उन्होंने, श्री राम को याद किया। वैसे श्री राम जी ने शिव को याद किया, शिव तत्व से ही गीता भी निकली। श्री कृष्ण भी जब शिवमय हो गए तभी वो शिव तत्व में रह करके उन्होंने गीता का उपदेश किया। देखिए, गुरु तत्व और शिव तत्व अलग नहीं है, इसलिए वो गुरु तत्व में आना, शिव तत्व में आना एक ही है। तो ये शिव इस पृथ्वी पे कभी चले ऐसा नहीं है। शिव की जो सत्ता वो सूक्ष्म जगत है, और सूक्ष्म जगत में शिव की तांडव कभी समाप्त नहीं हुआ। शिव जी का नृत्य नित्य निरंतर चल रहा है। शिव जी का वहाँ वास नित्य निरंतर चल रहा है। ये नहीं सोचना शिव जी कोई एक जगह है, शिव जी सब जगह हैं, और किसी एक के नहीं, सबके हैं, सब जगह हैं, सर्वदा है, कभी रहे कभी नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा रहे। आज देखिए, कश्मीर अमरनाथ से लेके रामेश्वरम तक भारत में, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया में किसी ना किसी रूप से शिव तत्व की आराधना चली आ रही है, चली आ रहे हैं, सदियों से चली आ रहे हैं। हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझें, छोटी छोटी बातों को छोड़ दें, दूर रखे अपने मन को एक शिव की जो प्रेम में, भक्ति में, ध्यान में से डुबाते जाना चाहिए। बुद्धि तीक्ष्ण और हृदय कोमल, ये दोनों प्राप्त करना हो शिव तत्व की शरण में जाना पड़ेगा। और वो कहाँ, कहीं दूसरी जगह नहीं, बाहर नहीं, अपने भीतर ही। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी तुम हो, शिव भी तुम हो, सुंदर भी तुम हो। यही बात बार 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 मनन करना चाहिए।